16 अगस्त 2012 को डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पंजाब गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट के आगे प्रोजेक्ट रखा था 1.4 बिलियन डॉलर्स का, जो थी एक मेट्रो रैपिड रेल कनेक्टिविटी का, जो ऑल ओवर चंडीगढ़ को कनेक्ट करता था, जो मुल्लापुर से लेकर पंचकुला और हाई कोर्ट से लेकर मोहाली सेक्टर 70 तक पूरे चंडीगढ़ को कनेक्ट करता था। पर ये फेल हो गया। जानते हैं क्यों फेल हुआ? सो गाइस, चंडीगढ़ मेट्रो के कैंसिल होने के दो मेन कारण हैं। हम दो मेन कारण पे आज डिस्कशन करेंगे। और पहला तो कारण है कि वो चंडीगढ़ में मेट्रो अपनी नीड ही नहीं जनरेट कर पाई। चलो उसके बारे में बात करते हैं। उसका मतलब मेन रीज़न ये है कि चंडीगढ़ एक तो वेल प्लान्ड सिटी है, जहाँ पर मतलब पहले से ही प्लान हो रखा है कि यहाँ पर रोड्स बनेगी, यहाँ पर रेजिडेंशियल बनेंगे, अपार्टमेंट्स, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस बनेंगे, तो पहले से ही सब प्लान्ड है। और वहाँ पर पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है। मतलब जैसे दिल्ली मेट्रो लगाओ, आप कोलकाता लगाओ, और बेंगलुरु मेट्रो, और होगी मुंबई की मेट्रो, तो नीड ही जनरेट नहीं कर पाई। तो इसलिए मेट्रो जहाँ पर भी आती है, उस सबसे पहले ये क्राइटेरिया देखा जाता है कि वहाँ पर मतलब और ऑप्शन क्या है लोगों के पास। जैसे आप सपोज करो दिल्ली मेट्रो, अगर आपको यहाँ से उत्तम नगर क्रॉस करके जाना है, तो अगर आप बाय कार या बाय टू व्हीलर जाओगे तो आपको हाफ एन आवर लगेगा, और अगर बाय मेट्रो जाओगे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स लगेंगे। तो इस तरह की नीड्स देखते हैं। पर अगर ये सर्वे जब चंडीगढ़ में करा गया था, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी में अपनी कार से भी उतना ही अप्रॉक्स टाइम लग रहा था जितना मेट्रो से लगना था, क्योंकि वहाँ पर चांसेस ऑफ ट्रैफिक जाम इज़ वेरी लो। मतलब ऑफिस टाइमिंग्स में ही होता है, सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे। उसके अलावा जाम लगने बहुत मुश्किल होता है, वो भी मेन जैसे सेक्टर 34 या आईटी पार्क, ऐसी जगह पे ज़्यादा जाम्स लगते हैं। तो वो मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ कैंसिल करेगी। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में तीनों स्टेट के पैसे लगने थे, पंजाब गवर्नमेंट के भी, यूटी के भी और हरियाणा गवर्नमेंट के भी। तो इतने पैसे दांव पे लगा के मेट्रो बनाना बहुत रिस्क लग रहा था, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आना, क्योंकि इतना अगर वहाँ पर अगर आप पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा साइड जाओ, वहाँ कार्स का कल्चर भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ अपनी गाड़ियों में लोग घूमना प्राउड फील करते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो वही चीज़ देख के कि अगर तीनों स्टेट मिलके 1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स लगा रहे हैं, तो उसको आउटकम भी उतना चाहिए होगा, उतने पैसेंजर्स भी चाहिए होंगे। तो वो चीज़ नहीं, वो मेट्रो कॉरपोरेशन नहीं सोच पा रही थी। हालांकि चंडीगढ़ मेट्रो वो उसका एक ऑफिस भी और एक पर्टिकुलर ब्रांच भी बना दी गई थी, पर बाद में वो नहीं चला, इतना वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। काफ़ी बात भी पहले चलती थी कि चंडीगढ़ में मेट्रो आएगी, पर नहीं आई। चलो बात करते हैं पॉइंट 2 पे। सो क्राइटेरिया नंबर 2 है, जो देखा जाता है कितनी पॉपुलेशन है पर स्क्वायर किलोमीटर्स के हिसाब से। हालांकि अब मैं आपको इसके में भी डिफ्रेंशिएट करता हूँ आपकी बात को। जो चंडीगढ़ में पॉपुलेशन है वो है 9,000 अप्रॉक्स पर स्क्वायर किलोमीटर, और दिल्ली में 11,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। पर सिर्फ 2,000 बंदों का ही फर्क है। पर ये होता है कि वहाँ की एरिया, क्योंकि चंडीगढ़ वाइडली स्प्रेड है, क्योंकि जैसे ऐसा नहीं है जैसे अगर आप यहाँ पर दिल्ली में, मैं तो दिल्ली की बात करूँगा, अगर आप उत्तम नगर रह रहे हो, कितने कंजस्टेड सी जगह पे इतने लोग रह रहे हैं, पर चंडीगढ़ में भी रह रहे हैं, पर बहुत खुली खुली जगह पे रह रहे हैं, तो काफ़ी वाइडली स्प्रेड होकर रह रहे हैं, तो उतना वहाँ पर पता नहीं लगता, और उतना वहाँ जाम्स वगैरह नहीं होते। और यही अगर आप मुंबई का देखोगे, 25,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से रहते हैं। तो ऐसी जगह पे वहाँ पर ज़्यादा नीड है मेट्रो की, और चंडीगढ़ में मात्र 9,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, तो इसमें नहीं बन पाई मेट्रो। अब कई लोग बोलते हैं पंजाब के लुधियाना में मेट्रो की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ एक जगह को देख के नहीं मेट्रो बनाया जाता, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका उन्होंने वो भी निकालना होता है कितनी इनकम जनरेट कर पाएगा। और चंडीगढ़ में जितनी भी मेट्रो बननी थी, ये सारी अंडरग्राउंड थी। तो ये 2 लाइन्स बननी थी, अंडरग्राउंड बननी थी दोनों, तो मुश्किल होना था कि मतलब कैसे काम हो, क्योंकि वो सारा प्री प्लान्ड सिटी बनी हुई है। पर वहाँ पर मतलब एक रिक्वायरमेंट ही नहीं शो कर पा रही थी पब्लिक। वहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बहुत है, ऑटोज भी बहुत है, बसेस भी बहुत है। कोई बसेस में ऐसा नहीं कि जगह नहीं मिल रही लोगों को, बहुत बुरा हाल है। तो वैसे नीड ही नहीं जनरेट कर पा रहा अभी ट्राई सिटी, ना ही उसको आने वाले कुछ साल, 10-15 साल ज़रूरत पड़ेगी।
बस बाकी अगर आप देखोगे मोहाली की कैसे डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि चंडीगढ़ में तो अभी लैंड बची नहीं है। अगर आप मोहाली देखोगे तो कम से कम 10-12 तो मॉल एक साथ बन रहे हैं, तो काम आएगा, रश बढ़ेगा। जैसे दिल्ली में भी गुड़गांव पहले नहीं था, काम आया तो गुड़गांव में मेट्रो बनी, तो वहाँ पर भी होगा, तो वहाँ पर भी आएगी। पर अभी तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था 2012 के बाद, उस पर फुल स्टॉप लगी थी। कई लोग कहेंगे आनी चाहिए, कई लोग कहेंगे नहीं आनी चाहिए, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है कि ट्राई सिटी में मेट्रो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आज तो बहुत फैक्ट्स रख दिए आपके सामने भाई, तो दिमाग एग्जॉस्ट हो गया मेरा। इसी बात पे लाइक कर देना और अपने ओपिनियन ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में एक बार ड्रॉप करके जाना। तो चलते हैं बाहर, जूस वगैरह पी के आते हैं। दिमाग एग्जॉस्ट हो गया आपके सामने, इतने फैक्ट्स रख दिए आज। सो गाइस अपन जूस पी के तो आ चुके हैं, और अगर आपको सच सच बताऊं तो मैं सर्दियों में एक दिन छोड़ के नहाता हूँ। रोज़ रोज़ नहाना तो मैं प्रेफर ही नहीं करता, एक तो पानी बर्फ़ जैसा ठंडा आता है, ठीक है। और एक दिन तो चलता है भाई, एक दिन स्किप करो एक दिन नहाओ, एक दिन स्किप करो एक दिन नहाओ। और मैं थोड़ा सा दोपहर को ही नहाता हूँ, क्योंकि वो ठीक रहता है शरीर के लिए भी। और स्टॉकिंग उतारनी होती है मुझे, सारा काम वगैरह करके। जैसे अभी बर्तन पड़े हैं धोने को, वो बर्तन धोऊंगा, फिर नहा लूँगा, फिर आराम से रेस्ट करूँगा। वरना सुबह नहा लो ना, फिर स्टॉकिंग डालो, फिर उतारो, वो बहुत झंझट रहता है। तो अभी इसी व्लॉग को ही एंड करता हूँ। ये व्लॉग को लंबा भी कर सकता था मैं, पर ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, गिव इट अ थम्स अप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। बाय बाय, लव यू।